भगवान शिव हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक है, जिन्हें त्रिमूर्ति में विध्वंसक और परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा निर्माता और विष्णु संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए एक योगी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके पास तीसरी आंख, त्रिशूल और सर पर अर्धचंद्र है। शिव विनाश, सृजन, ध्यान, तपस्या और वैवाहिक निष्ठा सहित विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। उन्हें योग के आदि गुरु, प्रथम शिक्षक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और उन्हें योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता माना जाता है। सदाशिव एक शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हिंदू धर्म में भगवान शिव को उनके शाश्वत, शुभ और परोपकारी पहलू के लिए किया जाता है। सदा का अर्थ है शाश्वत और शिव का तात्पर्य भगवान शिव से है, तो सदाशिव भगवान शिव के शाश्वत और परोपकारी गुणों का प्रतीक है। कुछ दार्शनिक परंपराओं में सदाशिव को शिव का सर्वोच्च रूप भी माना जाता है, जो परम वास्तविकता या ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव गहन और रहस्य के प्रतीक हैं। अक्सर तीसरी आंख से चित्रित वह दिव्य शक्ति, विनाश और सृजन की सर्वोत्कृष्टता का प्रतीक है। गहराई में जानने पर व्यक्ति को सदाशिव की अवधारणा का सामना करना पड़ता है, जो शिव का शाश्वत रूप है, जो देवत्व के उच्चतम पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इस अन्वेषण में हम तीसरी आंख के प्रतीकवाद को उजागर करते हैं, सदाशिव के सार को समझते हैं और उनकी कृपा अर्जित करने के साधनों पर विचार करते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा के केंद्र में तीसरी आंख है, जो आंतरिक दृष्टि, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें भ्रम को नष्ट करने और सच्चाई को उजागर करने की शक्ति होती है। पौराणिक रूप से जब खोला जाता है तो तीसरी आंख ब्रह्मांड पर विनाश फैलाती है और अज्ञानता के विघटन और परम वास्तविकता के अनावरण का प्रतीक है। तीसरी आंख भौतिक इंद्रियों की सीमाओं को पार करते हुए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के जागरण का प्रतीक है। ध्यान और आंतरिक अन्वेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक आँखों को जगाने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार खुद को शिव द्वारा प्रतिनिधित्व की गई ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संरक्षित करते हैं। सदाशिव शिव का शाश्वत पहलू लौकिक सीमाओं से परे हैं और अस्तित्व के कालातीत सार का प्रतीक हैं। सर्वोच्च वास्तविकता के रूप में सदाशिव सृजन, संरक्षण और विनाश से परे चेतना की अंतिम स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का मूल है, जो
दिव्य कृपा के साथ पूरे अस्तित्व में व्याप्त हैं। भक्त सदा शिव से जुड़ना चाहते हैं, अपने स्वयं के दिव्य स्वरूप को महसूस करने और शाश्वत चेतना के साथ विलय करने की इच्छा रखते हैं। अनुष्ठान, ध्यान और भक्ति के माध्यम से वे जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करते हैं। अनुष्ठान, ध्यान और भक्ति के माध्यम से वे जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करते हुए सदाशिव के साथ मिलन पाने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव को प्रभावित करने में, चाहे वो शिव के रूप में हो या सदाशिव के रूप में, इसमें भक्ति, तपस्या और आंतरिक शुद्धि का संयोजन शामिल होता है। उसका अनुग्रह अर्जित करने के कुछ रास्ते यहाँ दी गई है। भक्ति, प्रार्थनाओं, मंत्रों के जाप जैसे महामृत्युंजय मंत्र और भक्ति प्रथाओं के माध्यम से भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम की भावना पैदा करें। आमतौर पर भक्ति व्यक्त करने के लिए फूल, पत्र और जल चढ़ाया जाता है। ध्यान, मन को शांत करने और आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए ध्यान अभ्यास में संलग्न रहें। शिव की उपस्थिति का आह्वान करने और आंतरिक दृष्टि को सक्रिय करने के लिए ध्यान के दौरान तीसरे नेत्र चक्र अजना पर ध्यान केंद्रित करें। तपस्या, मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए तपस्या और आत्म अनुशासन का मार्ग अपनाएं। व्रत रखना, तपस्या करना और आत्म संयम का अभ्यास करना भगवान शिव के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने के तरीके हैं। सेवा, शिव के प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में मानवता की निस्वार्थ सेवा में संलग्न रहें। करुणा और दयालुता के साथ दूसरों की सेवा करना ईश्वर को प्रसन्न करने वाली पूजा मानी जाती है। आंतरिक परिवर्तन, करुणा, सच्चाई और विनम्रता जैसे गुणों को विकसित करने के आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रयास करें। अहंकारी आसक्ति को त्यागें और शिव को अंतिम मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में स्वीकार करते हुए ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करें। भगवान शिव को प्रभावित करने की यात्रा, चाहे वो परोपकारी देवता के रूप में हो या शाश्वत सदाशिव के रूप में, आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज का मार्ग है। भक्ति, ध्यान और आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से भक्त अपने भीतर दिव्य चेतना को जगाने और शिव की तीसरी आंख और शाश्वत रूप द्वारा दर्शाई गई सर्वोच्च वास्तविकता के साथ मिलन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव।